करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के दिल स्वरूपा अंगनाओं, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा और मेहर हम सबके ऊपर सामूहिक रूप से इस प्रकार से बरस रही है कि हम सबके दिलों के अंदर जो परम धाम में रस प्राप्त करते हैं नूर के गुणों का, वो उसका अनुभव आत्माएं यहां भी कर रही है। नूर के गुण यानी जमाली के गुण जो परम धाम में व्याप्त है। प्रेम, आनंद, एकत्व, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, कृपा, ऐसे अनंत अनंत गुणों की बारिश धामधनी इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम सब आत्माओं के दिल परम धाम के आनंद के स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। वन स्वरूप का श्रृंगार, परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 5। वन भी आत्माएं हैं जिन्होंने रंग महल को घेर रखा है। रंग महल के चारों तरफ नदी की परिक्रमा में वन ही वन है। वो सभी वन धामधनी के दिल के स्वरूप है। सब आत्माएं हैं। जैसे मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियों के तनों ने जुगल स्वरूप को जो कंचन रंग के सिंहासन में मूल मिलावे के मध्य में
विराजमान है और सब रूहें कठेड़े से लगते हुए सिंहासन तक उनको घेर के बैठी हैं, वैसे ही जुगल स्वरूप का रंग महल अनंत लालिमा लिए हुए वो स्वर्णिम आभा जो लाल रंग की है। सब वन अपनी लताओं के साथ अपने दिल में उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी लताओं से, अपनी डालियों से रंग महल यानी धामधनी को घेर रखा है। उनके चरणों के स्पर्श का अनुभव करके अनंत आनंद का अपने दिल में अनुभव कर रहे हैं। ये आनंद ही सभी वनों, सभी उन आत्माओं के स्वरूप का श्रृंगार है। और उस वनों के अंदर सुंदर जमुना जी के ऊपर पाट घाट पर विराजमान सब रूहें जुगल स्वरूप के संग जब झीलती है और श्रृंगार करती है, तो वन भी उनका संग देती है। वन और खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां वही सेवा में खड़ी रहती है श्रृंगार कराने के वास्ते। वो मात्र दर्शक नहीं होती, वो स्वयं ही हर आत्मा वहदत का स्वरूप होके अरस परस होके एक दूसरे का श्रृंगार कराती है। ऐसी अद्भुत शोभा को हर आत्मा अपने दिल में ग्रहण करे। ये बारे थंबो चांदनी शोभित जल ऊपर, साथ बैठा सब फिरता चारों तरफों पसरे। ऐसा सुंदर पाट घाट का स्वरूप जमुना जी के दोनों किनारों के मध्य में विराजमान है, पश्चिम और पूर्व पर। और पश्चिम वाले पाट घाट पर सब ब्रह्मात्माएं 12,000 सखियां कठेड़े तक भर के धामधनी को अपने मध्य में रखती है। वनों में क्रीड़ा करने के पश्चात 3 बजे से 5:15 बजे तक क्रीड़ा करती है। अनंत हास्य विनोद का स्वरूप बनता है, चाहे वो कुंज निकुंज के वन हो, सातों घाटों के वन हो, महावन मधुवन बड़ोवन के स्वरूप हो। जहां देखो वहां वो वन के स्वरूप के अंदर सभी रूहें जुगल स्वरूप के संग लीला विलास करती है, रमण करती है। कुंज निकुंज के वन में तो रेती पर एक दूसरे के ऊपर गिरती जाती हैं, ऐसी सुंदर सुंदर रामतें होती है। और हास्य विनोद का ऐसा ठहाका लगता है कि आसमान तक उस ठहाकों की, प्रेममयी ठहाकों की गूंज पहुंचती है। ये सारी लीला विलास सखियां अपने धामधनी के जुगल स्वरूप के संग करती हैं और सारे वन उस लीला विहार को देखकर उनके अंदर सम्मिलित हो जाती है।
अपने दिल से और उसका रसपान करती। तो ये सिर्फ 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का श्रृंगार नहीं, सभी आत्माओं का श्रृंगार है। ऐसे ही पाट घाट भी आत्मा का वो स्वरूप है जो 16 नीलवी के थंभों, जो जमुना जी की तलहटी से ऊपर आकर पाट को धारण करते हैं। और उस पाट के ऊपर 12 थंभ, 4 नीलवी के, 2 माणिक के, 2 हीरा के, 2 पांच के, 2 बखराज के, ऐसे 12 थंभों के ऊपर चांदनी, चांदनी के ऊपर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका। और थंभों की विशेषता तो क्या कहें, गोलाई में सीढ़ियां जिससे चढ़कर सभी सखियां एक गले मिलकर चांदनी पे पहुंचकर चारों तरफ का नजारा लेती। फिर 5:15 बजे जुगल स्वरूप के संग जल चबूतरे से होते हुए जल में प्रवेश कर जाती है जमुना जी के। और उनके प्रवेश करते ही जमुना जी का जल तो बस इतना आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, वो भी तो धामधनी के दिल का ही स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे, कहे, बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू। तो परम धाम आत्म स्वरूप है। और ये सभी आत्माएं सम्मिलित रूप से धाम धनी के सानिध्य का, ब्रह्म सृष्टियों के सानिध्य का, वहदत के स्वरूपों के सानिध्य का रसपान करती है। और सुंदर कठेड़ा और कठेड़े भर पाट पर 12,000 ब्रह्म सृष्टियां का स्वरूप विराजमान है। जो है स्वरूप मध्य में। तो 5:15 से 1 घड़ी झीलना करके और जल एक दूसरे के ऊपर ऐसे उछालते हैं कि वो जल लीला का विलास अद्भुत है। और उनका नूरी झलकार आसमान पर जाता है तो जमुना जी का जल उन झिलमिलाते हुए रूहों के और जुगल स्वरूप के नूरी स्वरूप जो आसमान पर लहराता है, उसको भी छूने के लिए वहां तक चला जाता है अपने अनंत नूर की ज्योति के संग। यहां भी रूहों और जुगल स्वरूप के साथ अरस परस और आसमान में भी अरस परस। तो उन जमुना जी की लहरें उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से भरकर ऐसी उनकी आभा कांति चमक छटा जिमी से अंबर के बीच में चारों तरफ नूर ही नूर फैल जाता है। जल जिमी पे देखो कि आसमान पे देखो कि जिमी से अंबर के बीच में जल ही जल। और उसको स्पर्श करती हुई शीतल मंद मंद वायु के झोंके परम धाम की नूर की अनंत सुगंध लिए सबके दिलों को उल्लसित करती है।
सो ऐसे पाट घाट का स्वरूप है, बारे थम चांदनी जल के ऊपर है, और साथ बैठा सब फिरता चारों तरफ, कठेड़े से लग के एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक चित्त, एक मन होकर बैठे। शोभा बन संझा समय, फल फूल खुशबोए, साथ बैठा पाट ऊपर, बीच सुंदर स्वरूप तो। किसी भी आत्मा के मुखार विंद की या तन की शोभा और श्रृंगार जुगल स्वरूप का नूर होता है, और वो नूर ही सब रूहों का नूरी श्रृंगार होता है, यानी धामधनी का दिल। और उसी दिल का नूर का तन, तो तन और दिल दोनों ही नूर के ही स्वरूप होते हैं, और वही नूर और वही दिल आत्माओं का श्रृंगार होते। उनके मुखारविंद पर भी वही आभा कांति चमक छटा और आभ होती है, जो धामधनी के मुखारविंद पर होती है। जब भी मैं धामधनी कहूं, आप अपने दिल के अंदर जुगल स्वरूप ही लेना, क्योंकि तन और दिल मिलकर जुगल स्वरूप होते हैं, अक्षरातीत और शालाजी, तन और दिल। तो संध्या के समय 5:15 से एक घड़ी झील लिया, उसके बाद पाट घाट पर पहुंचे, और फिर एक घड़ी श्रृंगार करने का सुख लिया, और श्रृंगार करते समय सभी वन रूपी आत्माएं आकर हमसे अरस परस हो जाती है, और ऐसे श्रृंगार सजाती हैं कि उनके दिल को अनंत उमंग प्राप्त होता है, प्रसन्नता, प्रफुल्लता प्रदान होती है। और सखियां जुगल स्वरूप का श्रृंगार कराती, कोई किसी से पीछे नहीं रहता, लेकिन कोई रोष भी नहीं रहता, सब आनंद से उल्लसित रहती है, और सब श्रृंगार की सेवा करती है, और वन सभी आत्माओं का श्रृंगार करने में एकजुट हो जाती है। और श्याम जी राज्य जुगल स्वरूप अनंत परम धाम के सौंदर्य को धारण करके सभी सखियों के बीच में धाम धनी जुगल स्वरूप हमेशा रूहों के दिल में रहते हैं, वो उनका मार्फत स्वरूप है, और हकीकत स्वरूप में उनके मध्य में ही रहते हैं। सखियां कहीं भी लीला स्वरूप में हो, उनके दिल में ही धामधनी विराजते हैं। बीच बैठक राज श्यामा जी, और इस पाट घाट के ऊपर जुगल स्वरूप राज श्यामा जी, तन और दिल अक्षरातीत और श्यामा जी, उनके मध्य में बीच में उनकी बैठक है। इसीलिए तो कहते हैं पर आत्म के दिल अर्श है। बीच बैठक, बीच में यानी सब रूहों के दिल में बैठते हैं राज श्यामा जी, साथ गिर दबाए घेर,
तो दिल में बैठना मार्फत स्वरूप है और हकीकत स्वरूप पाठ में सब सखियां घेर के गिरद्वारे में बैठी हैं और बीच सुंदर स्वरूप तो साजे सकल सिंगार शोभा क्यों कहूं इन बेर। और सब एक दूसरे का श्रृंगार करने की सेवा प्राप्त करके अनंत सुख को प्राप्त होती है। विचारो सुंदर साथ, कोई वन स्वरूप झांझरी लाते हैं, कितनी झांझरी, 12,000 सखियों के 24,000 झांझरी और दो दूनी 4 जुगल स्वरूप। इतनी झांझरी सभी वन लेकर हाजिर रहते हैं। ऐसे ही घुंघरी भी, कांबी भी, कड़ी भी, इसी प्रकार से हर आभूषण का स्वरूप बाजूबंद हो, नौचूड़ नौघड़ी हो, मुंदरी हो, पहुंची हो, हार हो, नथ हो, पानड़ी हो, राखड़ी हो, ऐसे श्रृंगार से सब रूहों को वन सजाते हैं और रूहें जुगल स्वरूप को सजाती हैं। सुंदर साथ, अपनी आत्मा को सभी आत्माएं 12,000 उन 12,000 मूल स्वरूपों से अरस परस होकर श्रृंगार का सुख ले, जुगल स्वरूप का श्रृंगार कराए। वस्त्र और आभूषण, साड़ी हो, चरनिया हो, कंचुकी हो, इजार हो, जामा हो, पटुका हो, पिछौरी हो, पाग हो, ऐसा श्रृंगार जो एक घड़ी में पाट घाट के ऊपर होता है, उस श्रृंगार का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ, एक घड़ी की महिमा तो देखो। इस संसार में आए हमको लगता है मुद्दत बीत गई। ब्रज में आए, रास में आए, जागनी में आए, हजारों वर्षों की अवधि बीत गई और परम धाम में सोई घड़ी सोई सही। तो सोचो एक घड़ी की मुद्दत कितनी होगी। वहां घड़ी समय के अनुसार नहीं चलती, दिल के रसपान के हिसाब से चलती है। जब तक सखियां इस श्रृंगार का रस लेती रहती हैं, वो घड़ी थम जाती है, रुकती है, हिलती नहीं। फिर धाम धनी का आदेश होता है तो सखियां फिर रंग महल की तरफ प्रस्थान करती है। तो ऐसी सुंदर उस घड़ी का स्वरूप, उस श्रृंगार का स्वरूप जुबान से कहा नहीं जाता। साजे सकल श्रृंगार शोभा क्यों कहूं इन बेर। इस जागनी के ब्रह्मांड में आने के बाद जब धामधनी ने अपने दिल से वो इल्म की नूरी लहरें बरसाई,
तो इस बेर उस शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। ब्रज का तो वर्णन हो जाए, रास का भी हो जाए, धाम का श्रृंगार का वर्णन जो अनंत इश्क की लहरों से सजा हुआ है, भरा हुआ है, वही इश्क तो हम सबका श्रृंगार है। साथ बैठा पाट ऊपर, लग कठेड़े भराए, जोत करी आकाश लो, जानो आकाश में न समाए। ऐसे सुंदर स्वरूप को 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, जुगल स्वरूप, पाट घाट के थंब, कठेड़े, चांदनी और सभी वन के स्वरूप मानो हमसे अरस परस होकर उसी पाट घाट पे आए और प्रत्यक्ष में उनकी डालियां हम सबको स्पर्श का सुख दे रही, जल पर और हम पर। और उसकी ज्योति, उसकी अद्भुत नूरी ज्योति, उजास, प्रकाश आकाश तक जाता है, अंबर पर लहराता है, झिलमिलाता है। इतना अधिक है, इतना अनंत है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश भी अपने हृदय में उसको समा नहीं पाता। इतना आनंद का सुख प्राप्त करता है वो आसमान रूपी आत्मा। कई रंग नंग कठेड़े परत जल में छाई, और ये कठेड़े के अंदर अनंत नंगों के रंग है, शोभा है, सब नग जड़ित है। हीरा है, लसनिया है, गोमादिक है, मोती है, पन्ना है, 5 नीलवी है, माणिक पुखराज है, मणि है। ऐसे 10 प्रकार के नगों के अनंत जाति उस कठेड़े पर ऐसे आत्मरूपी होकर समाये हुए हैं जिनकी अनंत नूरी शोभा आसमान तक जा रही है। कई रंग नंग कठेड़े परत जल में छाई, और उसकी नूरी छाई जल में पर पड़ती है, और जो तेज ज्योत जो उठत तले मावे न आकाश समाए। न जिमी में समाता है, न आसमान में समाता है, न जिमी और आसमान के बीच में समाता है। ऐसे सुंदर कठेड़ों के नगों के नूरी शोभा। सो झाई जल लहरा ले वही, तिन से लहरा लेवे आसमान। कई रंग लहरे तिन की, एक दूजी न सके भान। तो ऐसे सुंदर कठेड़े के स्वरूप, सभी सखियों का स्वरूप, पाट घाट का स्वरूप जल की लहरों में पड़ता है, और उन लहरों से उसकी नूरी ज्योति आसमान पर जाकर झिलमिलाती है। कई रंग लहरें तिनकी, और उन लहरों के अंदर इन नगों की, जुगल स्वरूप की, रूहों की, कठेड़ा की, पाट के घाट की, चांदनी की, सबके वस्त्र आभूषण नग की शोभा बयानातीत है। और उसकी अनंत रंग जमुना जी के जल की लहरों का स्वरूप हो जाते हैं, और एक दूजी न सके भान। सब एक दूसरे से लाड़ से
मानो युद्ध कर रही है, कोई किसी के पीछे नहीं। जल में सिनगार सखियन के, जल में सिनगार सखियन के, लहरा लेवे संग छाने। होए ऊंचे नीचे आसमान लो, कहनी अचरज में न आवे जो आए। और सखियों के सभी सिनगार का स्वरूप नूरी ज्योति जल के अंदर उसकी छाई पड़ती है, तो सब लहरों अपने अंदर अरस परस कर लेती है। सब सखियों के स्वरूप को, जुगल स्वरूप को, पाट काट के स्वरूप को, कटेड़े के स्वरूप को, और फिर वो लहरें उमंग से आसमान को छूती है। होए ऊंचे नीचे आसमान लो, कहनी अचरज में ना आवे जो आए। ऐसे अचंभित हो जाए आत्मा उसका दीदार करके कि जुबान खामोश हो जाए। जेती जुगत पाट ऊपर, सब लहरा लेवे माहे जल। और जितनी भी शोभा युक्ति पाट घाट के ऊपर है, पाट घाट का स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, जुगल स्वरूप, थंभों का स्वरूप, चांदनी का स्वरूप, गुम्मट का स्वरूप, और सभी वनों की जो पाल पर है, वो सारे लटकते मटकते आ जाते हैं घेरने रूहों को, जुगल स्वरूप को। और उनके डालियां फल फूल से लदी हुई आस जल के ऊपर छाई बिखेरती है। और जल तो ऐसे स्वरूप को देकर लहरा रहा होता है, तो मानो एक कोई दूसरा ही अचंभित नया ब्रह्मांड डोल रहा है उन लहरों के नूरी स्वरूप में, इस छाई के संग। जेती जुगत पाट ऊपर, सब लहरा लेवे माहे जल। सारी स्वरूप श्रृंगार शोभा की छाई सब लहरों में आती है। जानो तले ब्रह्मांड दूजो भयो, यानी कि उस जल के अंदर लहराता हुआ कोई दूसरा ही अद्भुत नूर का ब्रह्मांड सृजन हो गया। जानो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, जानो तले ब्रह्मांड दूजो भयो, कोई दूसरा ही। भयो आसमान ज्योत सकल, और उस सब का ज्योति जाकर आसमान में मान लो ऐसा प्रतीत होता है कि परम धाम का अनंत नूरी स्वरूप आसमान पर लहरा रहा है। बन पाठ ज्योत आसमान लो, सब देखत जल माहे। एक नयो अचंभयो बनियो, कहनी में आवत नाहे। तो वन का स्वरूप, पाट घाट का स्वरूप और उसके सभी अंगों का स्वरूप की ज्योति आसमान तक जाती है। और सब देखत जलमा है, सबका स्वरूप जल में, और फिर जल का झाई आसमान। एक नयो अचंभयो बनियो, कहनी में आवत ना है। और ऐसा अचंभा, अचंभित, भौचक आत्मा उसके स्वरूप श्रृंगार को देखकर दिल में प्रफुल्लित रहती है। और जब उसके दीदार से इतना सुख तो सुबह पे आए तो आए कैसे। ज्यो ज्यो जल लहरा ले वही, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत। और ऐसे सभी स्वरूप को देखकर जमुना जी का जल इतना उल्लसित हो जाता है,
कि वो शांति से नहीं रहता, वो उछलता रहता है। इतना क्योंकि यहां पर रूहों को देखते हैं, पाटघाट को देखते हैं, और उसकी झाई जब जल में पड़ती है तो उसका नूरी ज्योति आसमान पर पहुंचता है। तो वो जल जिमी के स्वरूप को छुए कि आसमान के स्वरूप को छुए, कि दोनों को अपने में समा ले, वो इसी आनंद में मगन रहती है। ज्यों ज्यों जल लहरा ले वही, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत। ऐसा सुंदर वन का स्वरूप, पाटघाट का स्वरूप, कठेड़े का स्वरूप, चांदनी का स्वरूप, उसके गुम्मट का स्वरूप, कलश का स्वरूप, ध्वजा पताका का स्वरूप, रूहों का स्वरूप, जुगल स्वरूप का स्वरूप, सब जल में छाई लेते हैं और वनों की डालियों के साथ। तो ज्यों ज्यों जल लहरा ले वही, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत। कई विध तेज किरणें उठे, नूर आसमान लहरा लेवत। अब इन लहरों का जो नूर है वो आसमान अपने अंदर समा लेता है। वो भी कहा पीछे रहने वाला, कोई किसी के पीछे नहीं रहता। सब में होड़ मची होती है कि किस प्रकार से धामधनी के जुगल स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप, परम धाम की सभी आत्माओं के स्वरूप की मैं सेवा कर सकूं, रिझा सकूं, उनको अपने दिल में ले सकूं। और इस होड़ में अनंत सुख की लहरें बहती हैं सबके दिल में। ये ब्रह्मांड कहियो न जा वहीं, पर समझाए न निमूने बिन। इसको ब्रह्मांड कहना तो कभी बड़ा छोटा सा शब्द लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड कहते ही कहीं यहां का ब्रह्मांड हमारे दिल में ना आ जाए जो नगण्य है। ये 14 तबक जरा नहीं, लेकिन एक नमूना तो देना पड़ता है, जिससे सखियां उसके स्वरूप को अपने दिल में भर सके। शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी जिमी। शब्दातीत के पार की, अक्षर ब्रह्म भी और उनका योग माया का ब्रह्मांड भी शब्दों से परे, क्योंकि शब्द तो ये अक्षर ब्रह्मांड के होते हैं, और उनसे भी परे निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी जिमी इन। और उसका बयान इस नश्वर जगत में हो रहा है, सिर्फ अपनी रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। हर घाटों शोभा कई विध, कई जुदे जुदे सुख सनंद। वन नीके अपना देखिए, रस शीतल वायु सुगंध। सुगंध तो नूर का एक गुण है, जो धामधनी के दिल का गुण है, और सभी वायु का स्वरूप धामधनी को घेर कर उनके श्वासों के साथ अंदर बाहर होती है। अनंत सुगंध को उनके दिल से लेकर परम धाम के अंदर फूल फल वन सबको अपने सुगंध से रसपान कराती है। तो हर घाट की शोभा कई प्रकार की है।
केल लिबोई अनार अमृत बन, जामुन नारंगी बन। ये 7 वन उसके 7 घाट, और हर घाटों के संध में, संधि में छूटक छूटक त्योहरी जल रस पर अनंत शोभा को धारण किए। तो जैसे परम धाम के अंदर एक फल के अंदर अनंत फलों का रस रहता है, एक फल के अंदर अनंत फलों का सौंदर्य रंग रहता है, वैसे ही हर घाट के अंदर हर घाट का रस रहता है, नूर रहता है, स्वरूप रहता है। हर घाटों शोभा कई विध, और सारे विध सबके अंदर। और सबके अपने अलग अलग रस और रंग तो हैं ही, लेकिन सब समाहित हो जाते हैं एक फल में। जैसे वाहिद समा जाता है वाहिद में। वन नीके अपना देखिए, ऐसे सुंदर वनों को का दीदार करिए और उसका सुखपान करिए। रस शीतल वायु सुगंध, तो वायु की शीतल मंद मंद झोंके, शीतल भी है, सुगंधित भी है, और अपने स्पर्श का सुख देती हुई अनंत आनंद का अनुभव हमारे दिलों में डाल देती है। क्यों कहूं शोभा बन की, और छाए रही फूल बेल, तले खेले सैया स्वरूप सो, आवे एक दूजी कंठ मेल। और इन वनों की शोभा का क्या बयान करें, और उसकी छाया, फल फूल और डालियां बेल लताएं जो चेतन है, सुगंधित है, शीतल है, माधुर्यता का रस, अमृत रस सब फलों के अंदर समान रूप से विराजती। और उन वनों के तले सब सैया, सब ब्रह्मात्माएं जुगल स्वरूप के संग लीला विहार करती है। और आवे एक दूजी कंठ मेल, और सब एक दूसरे के कंठ लगती है, और आकंठ प्रेम के रस में डूबी रहती है। जिमी बन जुबान आ वहीं, तो क्यों कहूं सिनगार चहूर। इस झूठी जिमी के जो बन है, उसकी सुंदरता अगर नहीं हो सकती तो धाम के वनों का, धाम के जिमी का, जिन्होंने इन वनों को धारण किया हुआ है, उनके शोभा श्रृंगार का वर्णन कैसे हो। सुंदरता स्वरूपों की कई रस सागर भरपूर, और स्वरूपों की जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप। जब वन का वर्णन नहीं होता तो सभी वनों का जो मार्फत स्वरूप है, घनत्व स्वरूप है, वो ब्रह्म सृष्टियां हैं, तो उनका वर्णन कैसे हो। अब क्यों कहूं ज्योत स्वरूपों की और सुंदरता श्रृंगार, वस्त्र भूखन इन जिमी के हुआ आकाश उद्योतकार। और इस जिमी पे सबके जो वस्त्र और आभूषणों का अद्भुत
नूरी स्वरूप है, वो सब आसमान ने धारण कर रखा। जिमी ने धारण किया तो आसमान पीछे कैसे रहे, और आसमान और जिमी के बीच में वायु भी पीछे कैसे रहे। उसके अंग अंग में ये शोभा श्रृंगार समा जाता है। कई रंग के नकस, कई भांत बेल फूल माहे, कई रंग इनमें जवेर, इन जुबा में आवत नाहे। और वनों के अंदर उनके फूल पत्ते डालियों पर, बेली पर इतने रंगों के, नूरी रंगों के नक्काशकारी है कि बेल फूल पात का वर्णन अद्भुत है। और कई रंग इनमें जवे, सब अनंत नगों से चढ़े हुए हैं, और इन जुबान से उसका वर्णन नहीं होता। बस प्रेममयी चितवन के द्वारा, सामूहिक चितवन के द्वारा उसके रस का पान किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। इन बेल फूल कई पाखड़ी, तिन हर पाखड़ी कई नंग। और उन बेल पे तो इतने फूल और पंखुड़ियां, पत्ते भी लगे हुए हैं। तो हर पाखड़ी के कई नंग हैं। तो बेल पर, फल पर, फूल पर, पत्तों पर अनंत नगों की नक्काशकारी। और तिन नंग नंग कई रंग उठे, और ऐसे अनंत नंगों की अंदर अनंत नूरी रंग है। तिन रंग रंग कई तरह, तो हर नग के अंदर अनंत नग, और हर नग के अंदर अनंत रंग, और हर रंग के अंदर जो दूसरा रंग है उसके कई तरंगे उठती हैं, जिमी से आसमान तक। इस स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक नतीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। अब आत्मा धामधनी की मेहर से सामूहिक रूप की चितवन करती हुई, सामूहिक रूप के से पर आत्म से अरस बरस हो जाती है। वही श्रृंगार धर कर जुगल स्वरूप को अपने दिल के भीतर देख पाती है। तो आत्मा को ऐसे सुंदर स्वरूप की का स्वाद तो तब आएगा जो पलक नतीजे भंग, एक क्षण के लिए भी हमारे दिल के आड़े माया ना आने पाए। खाते पीते उठते बैठते सोवन सुमन जाकर, दम ना छोड़े मासूम को, जाको हुए हक निस्बत। ये उन निस्बतियों के लिए है जिनके मूल तन परम धाम में है। और धामधनी ने ऐसा सुंदर इल्म दिया, ऐसी सुंदर मेहर भरी नजर डाली, ऐसा सुंदर तख्तरवा में बिठाकर मानो पाटघाट की चांदनी पर उतार दिया, और वहां से सब रंगों की शोभा ली जा रही है, सब नूर की रसपान कर रहे हैं। तो माया से जब अलग होते, न्यारे होते, ज्यों ज्यों होवे अर्स नजीक, खेल
त्यों त्यों होवे दूर। योग करते, ऐसा प्रयास करते हुए इस कसरत के ब्रह्मांड में योग करते छूटिया खेल नजरों, तो रूहे कदमों तले हजूर। धामधनी के सानिध्य में, उनके दरबार में, उनके कोमल चरणों का कोमल स्पर्श, सुगंधित स्पर्श अपने दिल पर लेती है आत्माएं। अब भूखन की मैं क्यों कहूं, जो इत है हेम मणि, कई विध की इत धात है, नंग जात नाही किनी। और तरह तरह के जो आभूषण है, उसका वर्णन क्या करें। कोई हेम का है, कोई मणि का है, कोई नूर कंचन का है, चांदी का है। हेम मणि नूर कंचन चांदी, और ऐसे नंगों की जो जात है, धामधनी की जात है, हक जात का ही स्वरूप है। और उसके रंगों की, उसके आकारों की, उसकी अनंत नूर की, उसकी अनंत शोभा सौंदर्य का वर्णन तो क्या हो, गिन भी नहीं सकते। क्यों कहूं इन बानी की, मुख से उचरत जे, मीठी मीठी मुस्कनी, सब भीगे इश्क के। और सभी सुंदर साथ के मुख से जो मीठे मीठे वचन उच्चरित होते हैं, चाहे वो वन हो, चाहे वो जल हो, चाहे वायु, चाहे वो जिमी हो, चाहे वो आसमान, पशु हो, पंखी हो, दरख्त हो, सबके चेतन मुख से सुंदर मीठी वाणी धामधनी की गुणगान करते हुए संगीतमय गूंज जिमी से आसमान के बीच में समाई रहती है। और वो संगीत सबके दिलों को अनंत सुकून और लाड प्यार पहुंचाता है, आनंद पहुंचाता है। क्यों कहूं इन बानी की, मुख से उचरत जे, मीठी मीठी मुस्कनी, सब भीगे इश्क के। और सबके मुख ऐसी सुंदर वाणी उच्चरित करते हुए उनके मुख पे उमंग उत्साह की मुस्कान छा जाती है। और ऐसे मुस्कान पे बारी बारी जाओ, सब भीगे इश्क के। तो सबके वाणी, वस्त्र और आभूषण, स्वरूप सब नूरमयी इश्क से भीगे हुए हैं। हसत नेत्र मुख नासिका, श्रवण हसत चरण, भौं भ्रिकुटी गाल अधुर, हसत सिनगार भूखन। तो अब जुगल स्वरूप के मुखारविंद को देखो या आत्माओं के मुखारविंद को देखो, उसके हर अंग, मुख चौक के नेत्र, पूर्ण मुख, नासिका, श्रवण अंग और चरण भी सब धामधनी के इश्क से डूबकर हंस रहे होते हैं। भौं भ्रिकुटी, भौं है नैनों के ऊपर बीच में सुंदर भ्रिकुटी, गाल अधुर सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए गाल और सुंदर लाल कोमल अधुर, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्व रस का सागर मानो उन अधुरों पर विराजमान होकर लहराता है।
भौं भ्रिकुटी गाल अधुर हसत सिनगार भूखन, और हर आभूषण से जो सिनगार सजा हुआ है, चाहे वो वस्त्र हो चाहे आभूषण का स्वरूप हो, सब धामधनी की आत्माएं हैं और वो सखियों को भी सजाती हैं और जुगल स्वरूप को भी सजाती हैं। चाल चातुरी कहा कहूं लटक चटक भरे पाए, मटके अंग मरोर दे कछु एकत कही न जाए। इतनी चतुराई की उनकी चाल है, और जो लटकती मटकती चटकती और अंगों को नृत्य की मुद्रा में रखे हुए कछु एकत कही न जाए। और ऐसी चाल का वर्णन कोई क्या करे, बस देखो। ये सुख स्वरूपों की मुस्कनी, रंग रस गत मुख बान, ये भौम बन धनी धाम को रहस्य लीला नित्यान। ऐसी सुंदर रहस्यों से भरी हुई वन के अंदर वन के स्वरूप, सखियों के स्वरूप, जुगल स्वरूप, जमुना जी का स्वरूप, पाटघाट का स्वरूप, ये सुख स्वरूपों की मुस्कनी सब उमंग से भरकर एक दूसरे को निरखते हुए अपने दिल में आशिक माशूक की छवि बसाए हुए मुस्काते रहते हैं। और उनका नूरी रंग, नूर की इश्क का रस, गत मुख बान, और उनके मुख से मीठी मीठी बोली की ऐसी गति होती है कि मानो धामधनी के दिल में सीधा प्रवेश कर गए। ये भौम बन धनी धाम को रहस्य लीला नित्यान। और ऐसे वनों के बीच में जो सुख का आदान प्रदान होता है, वो अनंत आशिक माशूक के इशारों में हर घड़ी हर पल होते हैं। और उस रहस्य को जानने वाले सिर्फ वो बाह्य तत्व के ही स्वरूप होते हैं। अब क्यों कहूं भूखन की, और क्यों कहूं वाणी मिठास, क्यों कहूं रहस्य जो पीऊ को, जो अंग अंग में उल्लास। अब सबके आभूषणों का जो आत्म स्वरूप है, उसके नूरी स्वरूप का, नूरी रंग का, नूरमयी इश्क का क्या वर्णन किया जाए, जो ऐसे धामधनी के दिल के रस को धारण किए हुए, रंगों को धारण किए हुए हैं। और उन सब के जो चेतन मुख मीठी मीठी बोली बोलते, जिसकी संगीत लहरी जिमी से अंबर के बीच में लहराती है, सबको अनंत आनंद प्रदान करती हुई। क्यों कहूं रहस्य जो पीऊ को, ऐसे रहस्य जो धामधनी के दिल में है, धामधनी ने उसको उजागर कर दिया रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। ये अखंड लीला तो परम धाम में हर घड़ी हर पल होती है, लेकिन अब आत्माएं भी इल्म से जागृत होकर उसका रसपान कर रही हैं। और आत्म का दिल पर आत्म का दिल अरस परस है, तो पर आत्म के दिल में भी वही रस जो आत्म के दिल में। इन जिमी इन बन में करें खेल स्वरूप जो है, कहा कहूं इन विलास की जो करत प्रेम सने। तो परम धाम की जिमी में, उनके वनों में सभी स्वरूप
ऐसी सुंदर माधुर्यता के रस से भरी हुई, अमृत रस से भरी हुई सुंदर अद्भुत लीला करती हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, गले में गले लगकर अखंड प्रेम में डूबी रहती हैं। कहा कहूं इन विलास के सभी सुंदर साथ सामूहिक रूप से चितवन करके उस भौम के इश्क की, नूर की विलास को अपने हृदय में धारण कर लो। जो करत प्रेम सने, सभी बाह्य तत्व की लहरों के दिल में इश्क का वो प्रेममयी स्वरूप है, उस रस का पान करो। कई रंग रहस्य संग धनी के, केते कहूं विलास। ये जो रहस्य कहते हैं ना, रहस्य, जब रंग परवाली का ध्यान कीजिए सुंदर सा, जब हमारे प्राण प्रीतम शैया पर आकर विराजते और विध विध की लीलाएं होती हैं, और उसके बाद श्रृंगार सजाकर जब दोनों एक दूसरे के नैन से सैन करते हैं, तो दोनों के दिल में जितनी बातें हैं वो ऐसी रहस्यमयी, अद्भुत, अचंभा में डालने वाली बातें होती हैं, जो आशिक का दिल जानता है या माशूक का दिल जानता है, दूजा कोई नहीं जानता। दूजा तो कोई है नहीं, ये यहाँ पर वर्णन के रूप में बताया जा रहा है। कई रंग रहस्य संग धनी के, आशिक और माशूक के बीच के दिल का जो इश्क का लहर जोड़ती है, उसका जो रहस्य है, उस मधुरिम विलास की बात सुबह पे लाना कठिन है, असंभव। प्रेम प्रीत स्नेह कई रीत, इस सब का स्वरूप धामधनी के दिल का लाड़ है, और वो धामधनी के मुख पर मुस्कान रूपी ये सारे रस रंग होते हैं, और रूहें उसको देख देख कर कुर्बान होती है, और हास्य विनोद में मगन रहती है, आनंद में मगन रहती है। तो सुंदर साथ इसी 45 नंबर की चौपाई पर आज विराम लेते हैं। कई रंग रहस्य संग धनी के, केते कहूं विलास, प्रेम प्रीत स्नेह कई रीत, मीठी मुस्कनी कई हास, मीठी मुस्कनी कई हास। तो नैनों से सैन कैसे होता है, उसका वर्णन कल अनुभव करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री